सो ऐसे टीम लीडर जब बनते हैं बेसिकली, तो उनको अपनी टीम के साथ एकदम बॉसी बिहेवियर रखना चाहिए या फिर दोस्ती कर लेनी चाहिए? अगर वो दोस्ती भी करता है तो क्या उससे रिस्पेक्ट नहीं चली जाती? इट डिपेंड्स ऑन द टीममेट, इट डिपेंड्स ऑन द एडवाइजर, इट डिपेंड्स ऑन द टीम। देखो, अगर आप ज़्यादा टीममेट ब्रदरहुड में जाओगे तो वो आपके मिसयूज़ करने चाहिए। आई हैव सीन सम सिनेरियोज जिसमें मैंने बच्चों को छुट्टी एक बात में दे दी, लेकिन बाद में उन बच्चों ने अनप्लान लीव ली झूठ बोल के मुझसे, और मुझसे वो पता भी चल गया। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऑलवेज ट्रीट योर टीममेट्स लाइक अ फ्रेंड, मेरा मानना ये है। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज में ऐसा होता है कि टीममेट को फ्रेंड्स ना बनाओ, उनके पास मत आओ। नहीं यार, वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट अटैम्प्ट आपका बिल्कुल स्लो होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, उसका दोस्त बन के होना चाहिए, ताकि वो आपसे दिल की बात शेयर कर सके, आई थिंक। तो मैंने ये देखा है कि मोस्टली जो टीम लीडर्स होते हैं बेसिकली, वो सिर्फ अपने टीम को टारगेट्स अचीव करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं rather than उनकी ग्रोथ, जो कि ज़्यादा मैटर करती है, right? देखो, अब दो डिफरेंट बातों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा आंसर। देखो, हम सब लोग यहाँ पे हैं ही अपना टारगेट अचीव करने के लिए, सॉरी टू से। अगर टारगेट को भूल जाएंगे तो कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई टीम लीडर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो टीम लीडर बने रहना शायद ज़्यादा टफ है। रीज़न, क्योंकि आपकी टीम के अंदर किसी की टीम परफेक्ट नहीं होती टीम लीडर्स की, तो आपको बनाना पड़ता है उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ से। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। अगर आपके टीम लीडर को, सुपरवाइजर को, आपके एम्प्लॉयर को, आपके चेयरमैन को, डायरेक्टर को, इवन योर अपर मैनेजमेंट डोंट नो योर स्ट्रेंथ, तो आप गलत टीम में हो। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, आप एक बुरी कंपनी में एक अच्छे बॉस के साथ सर्वाइव कर सकते हो, बट आप एक बुरी कंपनी में अच्छी कंपनी में बुरे बॉस के साथ कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। आप अपने भी एक्सपीरियंसेस इसको कोरिलेट कर सकते हो यहाँ बैठे बैठे। तो शायद मेरी टीम के अंदर अगर आप डेटा उठाएंगे तो मेरी टीम में ऐसे बंदे भी हैं जिनको, जो शायद डे 1 से मेरे साथ हैं आज तक, और वो एंट्री लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया एंड दे आर अबाउट टू बिकेम टीम लीडर्स, क्योंकि उनके अंदर मैंने वो चीज़ इंजेक्ट करी कि कैसे करना। तो शायद टीम लीडर प्रमोशन लेना आसान है, उस चीज़ को मेंटेन करना वो ज़्यादा टफ है मेरी नज़र में। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया है, जो प्रॉब्लम होती है उसको कभी सॉल्व किया ही नहीं जाता, क्योंकि सॉल्व करने से कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, तो हमेशा वो प्रॉब्लम बनी हुई रहती है। मैं आपको बताता हूँ, समथिंग इज़ इन आवर ब्लड। कुछ पॉलिटिक्स हमारे ब्लड में है, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम से ये चीज़ है कि अगर कंपनी के अंदर सब अच्छे रहेंगे तो चलेगा नहीं। आपको पता नहीं चलेगा कि दीपक की ज़िंदगी में क्या है, आपकी ज़िंदगी में क्या है, मेरी ज़िंदगी में क्या है। तो ये कुछ ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि पुलिस का फ़ायदा तभी है जब क्राइम होगा, क्राइम ही नहीं होगा तो पुलिस का फ़ायदा नहीं है। भरत जी, जैसे कि आपने काम किया IBM में, काफ़ी साल तक आपने वहाँ समय व्यतीत किया है, तो इस इंडस्ट्री को लेकर आपका क्या कहना है? जो बच्चे भी 12th में या फिर जो फ्रेशर्स है, IBM में कैसे एंटर करे, कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, या कैसे सर्वाइव किया जाए? देखो, बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने IBM 2006 से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। उस समय एक हुआ था IBM बेसिकली इंडस्ट्री की बात करते हैं, कॉल सेंटर की जॉब को इतना महत्व नहीं दिया जाता था कि यार क्या है, कॉल लेनी है, घर आना। लेकिन उसके साथ साथ जो इस इंडस्ट्री ने एक फ्रेशर को पर्क्स दिए लाइक मी, के पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, सैटरडे संडे वीक ऑफ्स और गुड इंसेंटिव, तो ये एक आज की डेट में ये चीज़ें आज की डेट में मिस हैं। आज की डेट में एम्प्लॉइज़ को वो कुशन नहीं मिलता जो हमारे टाइम पे हमको मिलता था, कि जिसमें जो भी हमारे प्रमोशंस होते थे वो बेस्ड होते थे डेटा के ऊपर, कि डू इट और ग्रैब इट, ये सिस्टम चलता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे कि हर बंदा ही आज की डेट में परफेक्ट है। तो ये एक एम्प्लॉयर्स के लिए ना एक चैलेंज होता है कि अच्छे और बहुत अच्छे में एक अच्छा चुनाव कैसे करें। तो उसका सजेशन यही है कि आप सब चीज़ों को भूल के अपने डेटा को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि डेटा एक ऐसी चीज़ है जो कभी झूठ नहीं बोलता। कि अगर आपको अपने साथ के कोवर्कर के साथ हट के कुछ अलग करना है, कुछ अलग कमाना है, सैलरी हाइक चाहिए, तो आपको काम भी कुछ हट के करने पड़ेंगे जिसको दुनिया मना करती है, वो आपको करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। लाइक अब आप एक बीइंग एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव का एक डेजिग्नेशन इज जस्ट अ वर्ड कि एक एग्जीक्यूटिव, आपका माइंडसेट जो है वो आपको लाइफ के नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। हो सकता है कि आप एग्जीक्यूटिव तो हो, यू आर जस्ट टेकिंग कॉल्स, लेकिन आपका माइंडसेट हो कि मैं किस तरह से अपनी टीम का, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल,
एक लीव मैनेजमेंट करूं कि मेरी टीम के अंदर ऐसा सिस्टम है कि जब भी बच्चों को नेसेसरी लीव चाहिए हो तो उनको नहीं मिलती जस्ट बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड लीव्स इन द टीम। जो बेचारे बच्चे जिनका मंडे को आने का दिल नहीं करा, सुबह उठे और टीएल को डाल दिया सर मेरी बुआ की शादी है और मैं नहीं आ रहा, तो उस वजह से क्या होता है जिन्होंने प्लान लीव लेनी होती है नहीं तो वो सफ़र करते हैं। तो आपने कोशिश करी कि एक लीव ट्रैकर मैं अपनी टीम का बनाऊं जिससे हर चीज़ सेटल हो जाए, और आप उसमें करा, आपने लीव ट्रैकर बनाया, आपका सुपरवाइजर आपसे खुश हो गया कि यार ये मैनेजमेंट हो रहा है, जस्ट एक एक्सरसाइज है। तो इससे क्या होता है कि आप एक पाथ फाइंडर राउंड में आएंगे कि आपने अपने काम से हटके कुछ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लिए, और रिगार्डलेस आप ये मत सोचो कि मेरा टीएल क्या देख रहा है, मेरी टीम वाले क्या सोच रहे हैं, आप अपना काम करो, बस जस्ट फोकस ऑन योर डेटा, क्योंकि डेटा स्पीक्स इटसेल्फ। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। वर्ड्स में तो मैं भी बोल सकता हूँ आई वांट टू सी माई सेल्फ आफ्टर 5 years अ की रोल, वांट टू प्ले अ की रोल इन अ इंडस्ट्री, बट दिस इज जस्ट एन वर्ड। बट उसके लिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, इट मैटर्स कि मेरा माइंड सेट क्या है। आई थिंक आई गिव यू द। आप उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो न्यूली प्रमोट होते हैं एज ए टीम लीडर्स के फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रायोरिटी अपर मैनेजमेंट को प्लीज करने की बजाय अपने डाउनलाइंस को प्लीज करने की सोचें। क्योंकि देखो अगर आपकी टीम है तब आप टीम लीडर हो, आपका मैनेजर है और आप ये सोचते हैं कि आपका मैनेजर है तब आप टीम लीडर हो, तो सॉरी ब्रदर आप बहुत जल्दी कोलैप करने वाले हो, क्योंकि मैनेजर किसी भी दिन आपको रिप्लेसेबल कर देगा। कैसे मैनेज किया जाए मैनेजमेंट को भी और साथ में अपनी टीम को भी, इन दोनों को कैसे मैनेज किया जाए एक साथ? सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे अच्छा मैटर करता है वो करता है KRS, की रिस्पॉन्सिबल एरियाज। आपको सबसे पहले अपना KRS पता होना चाहिए कि आपके KRS क्या हैं, आपके टीम के KRS क्या हैं, और ऑब्वियस है टीम के अंदर कुछ आपके पार होंगे कुछ नॉन पार होंगे। तो ये एक टीम लीडर जो होता है ना उसका काम होता है एक बीच में एक क्रिएट करना कि टीम का जो एवरेज स्कोर है वो मेरा एटलीस्ट एवरेज रहे और अबव एवरेज रहे, जिसमें आपका अपर मैनेजमेंट भी खुश हो और नीचे वाले बंदे भी खुश हो। आजकल एक नया टर्म बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, काफ़ी बार हम लोग लिंक्डइन पे भी देखते हैं कि लाला कंपनीज। हाँ वो वेरी यू आस्क क्या डेफिनेशन है लाला कंपनीज? बहुत अच्छा आपने एक क्वेश्चन पूछा। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा। लिंक्डइन, सॉरी टू से व्यूअर्स, लिंक्डइन एक ऐसा एक एडवर्टीजमेंट बोर्ड है जिसमें लीडर्स के पास एक हैवी वेट उनका एक्सपीरियंस है, बट लीडरशिप क्वालिटी सॉरी टू से आई थिंक उसमें रेयर है कि जिसमें आप लीडर्स पहले मैं आई एम गोइंग टू डिफाइन यू द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड अ मैनेजर्स। लीडर्स वो होते हैं जो पहले दलदल में कूदते हैं फिर टीम को बताते हैं ऐसे बाहर आना है, बट मैनेजर्स जो होते हैं वो आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई ये दलदल से कूदना है, ऐसे करो वैसे करो। वो खुद उन चीज़ को उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। तो एक्सीडेंटली समटाइम्स जस्ट बिकॉज ऑफ इफ आई एम अ बेबी विद द सिल्वर स्पून, तो मेरे पास पैसा है, तो वो ऑब्वियस है इस दुनिया के अंदर इफ यू हैव मनी इन योर पॉकेट, पेपर इन योर पॉकेट, यू कैन डू एनीथिंग और ड्राइव योर व्यूअर्स, योर कोलीग्स एनीवेयर, कि आप किसी भी तरीके से उसको ड्राइव कर सकते हो बिकॉज यू हैव अ पेपर इन योर पॉकेट। बट इस कंपैरिजन के साथ जो लोग एक्चुअल में टैलेंट लेके पैदा होते हैं वो कहीं दब जाते हैं। तो ये जो लाला काइंड ऑफ वर्ड आता है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये उनको अच्छे से दिखता है कि यार ये मेरा अपर मैनेजमेंट में ये पर्सन है, ये चीज़ गलत कर रहा है, लेकिन मैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में AK-47 नहीं है जो मैं चला सकूं। और एक्सीडेंटली कई बार क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों को AK-47 पहले मिलता है जिसको वो चलाना बाद में सीखते हैं। हमारे टाइम में क्या होता था कि हमें AK-47 पहले चलाना सीखना पड़ता था, बाद में हम प्रमोट होते थे। तो मेजर फेलियर्स के कारण यही आप थोड़ा टाइम किसी ने आपके कंधे पे हाथ रखा है, किसी का जैक है आपके पास, यू आर अ फेवरेटिज्म, तो आप कुछ टाइम के लिए उस लेवल को अचीव कर लोगे, बट ट्रस्ट में बड़ी यू विल कोलैप वन डे। What works more, references or job portals or skills? Both are the important things. आप को नहीं कर सकते, अब आप ये नहीं बोल सकते, यू आर आस्किंग द क्वेश्चन कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेप्सी और वाटर। अगर आप उन सब की जड़ देखें तो पानी है। तो जो पोर्टल्स भी एक तरह का रेफरेंस ही है, और रेफरेंस में ये होता है कि आप फास्टेस्ट टच कर सकते हो। जो पोर्टल्स में आपको खंगालना पड़ता है, यू हैव टू स्पेंड सम मनी, बट रेफरेंस में
सिर्फ आपका विचार चलता है और आपका एक नेटवर्क चलता है, आपकी बातचीत चलती है और आप किसी बंदे को जानते हो। बोथ आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स।